बिहार, बिहार जो कभी था विश्वगुरु, बिहार जो बना महात्मा बुद्ध के अवतरण का साक्षी, बिहार जहां पैदा हुए एक से बढ़कर एक महान व्यक्तित्व, परंतु आज हर साल 40,000 से अधिक छात्रों का हो रहा पलायन, नहीं लग रहे उद्योग धंधे, बिहार बन गया लेबर का एक्सपोर्टर, बिहार बन रहा बूढ़ों का प्रदेश क्योंकि युवा जा रहे बिहार से बाहर। तो कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बढ़ेंगे बिहार में उद्योग? कैसे रुकेगा छात्रों का पलायन? कैसे लौटेगी बिहार की गरिमा? तो आइए अब चलते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार की राह। लेट्स इंस्पायर बिहार आईपीएस विकास वैभव की सोच से निकली हुई एक विचारधारा, जिसमें है बिहार को बदलने की क्षमता। क्योंकि आप सभी हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ। लेकिन पहले यह जान ले कैसे हुई लेट्स इंस्पायर बिहार की शुरुआत और कैसे बन गया लेट्स इंस्पायर बिहार लाखों युवाओं का सपना। वर्ष 2019 विश्व प्रसिद्ध टेडेक्स टॉक्स में श्री विकास वैभव ने 3 E's की अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। He wanted to invite a teacher from India, a teacher who would correct things right and put them in the right perspective of Buddhism. यह 3E था एजुकेशन, इजैलिटेरियनिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात शिक्षा, समता और उद्यमिता की परिकल्पना। यही वाक्यांश आगे चलकर लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम का आधार स्तंभ बना। वर्ष 2021 स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर श्री विकास वैभव ने युवाओं के बीच लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम की हुंकार भरी और इस संकल्पना ने मूर्त रूप लिया। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जो पूर्ण है वो हमारे अंदर समाहित है। लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं? कितने लोग अपने अंदर की शक्ति को समझते हैं? एक बार आपने अपने अंदर की ऊर्जा को जगा दिया, उसको ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो देखना निश्चित ही परिवर्तन के वाहक बन जाओगे। मार्च 2021 में तारामंडल सभागार पटना में आयोजित युवा संवाद में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की विधिवत घोषणा हुई और फिर लेट्स इंस्पायर बिहार की ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ हुआ। जीवन में यदि प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को भी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे उसके जीवन में मुस्कान ला सका हूं, तो अपने जीवन को मैं सफल मानूं। अगस्त 2021 में एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में सामाजिक समावेशन विषय पर बात रखते हुए श्री विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का आह्वान किया। मानव शरीर में ही यदि कोई अंग ठीक से काम नहीं करे तो शरीर की क्या गति होती? राष्ट्र में भी जो भी राष्ट्र के हिस्से हैं, यदि सब में आपसी सामंजस्य होगा तो निश्चित ही राष्ट्र का विकास होगा। अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित जोश टॉक्स के माध्यम से विकास वैभव ने युवाओं से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में जुड़ने की अपील की। बिहार दिवस 2021 को लेट्स इंस्पायर बिहार इस रूप में, इस संदेश की मैंने घोषणा की, आह्वान किया कि लोग जुड़ें, प्रेरणा स्रोत बने, दूसरों को प्रेरित करें और ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश क्या है? न कोई पॉलिटिकल संदेश है, न कोई इकोनॉमिक संदेश है, तो मन की बात है जो मन को छूती है। अंतर मन की भावना जब शुद्ध होती है तो मन को प्रभावित करती है, जोड़ती है। बिहार में उद्योग बढ़ाने के लिए दिसंबर 2021 में दिल्ली एनसीआर में आयोजित बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव में विकास वैभव ने बिहार में उद्यमिता के विकास हेतु सहयोग की अपील की। बिहार की परिस्थितियों ने मुझे विचलित किया था, उद्वेलित किया था और विवश किया कि कुछ योगदान मेरा होना चाहिए। तभी सिविल सर्विसेज एक माध्यम के रूप में मैंने चुनते हुए बिहार में योगदान करने के लिए प्रयास किया।
वर्ष 2022 फरवरी 2022 में LIB द्वारा यानी लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा पटना एवं भागलपुर में रखकर 40-40 बच्चों को IIT एवं नीट की मुफ्त तैयारी कराने हेतु पूरे बिहार राज्य भर से करीब 12,000 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। अगले माह मार्च 2022 में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विकास वैभव ने महिला शक्ति का लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए आह्वान किया। जून 2022 को पटना के होटल मौर्य में IPS विकास वैभव के नेतृत्व में बिहार राज्य के तत्कालीन उद्योग मंत्री एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और बिहार में अधिक उद्योग लगाने का आह्वान किया गया। राष्ट्र हित में सोचना, तभी चीज़ें बदलती हैं। और बिहार के विकास के लिए यदि सोचना होगा तो हर व्यक्ति को सोचना होगा, उसको धारण करना होगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। यदि हम सोचते रहेंगे कोई आएगा कुछ करके चला जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगे, कभी बदलती नहीं। चीज़ें तब ही बदलती हैं जब व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ते हैं और परिवर्तन का प्रयास करते हैं। दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में IT सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ विकास वैभव ने अभियान का संदेश साझा किया। एक पटना में फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के लोग आए, उन्होंने कहा भाई हम लोगों को ग्रूम कर सकते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकते हैं और ऐसे लोगों को देंगे जो वंचित हैं। उन्होंने एक फैशन शो कराया, उसमें गार्गी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, उनको अच्छे मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करवाया। सोच बदलने की जरूरत है। रोहतास में जहां मैंने बात कही पर्यटन की बात, लोग असंभव मानते थे, हम लोगों ने पहले सोच बदलने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए और जब सोच बदली चीजें बदल गई। दिसंबर 2022 में पटना के गांधी मैदान पुस्तक मेले में LIB स्टॉल के जरिए अभियान के संदेश का प्रसार हुआ। इस स्टॉल पर प्रतिदिन लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई, जो पूरे पुस्तक मेले में आकर्षण का केंद्र था। इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। इस सभा की अगली सीट पर सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं और जो वक्ताओं का लिस्ट है उसमें भी सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं। वर्ष 2023 मार्च 2023 में पटना के विद्यापति भवन में 200 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मार्च 2023 में वाइब्रेंट बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के स्टार्टअप को इन्वेस्टर से जोड़ने की शानदार पहल की गई। बिहार में उद्यमिता विकास के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा। अप्रैल 2023 में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए गार्गी अध्याय की महिलाओं के द्वारा संचालित गार्गी पाठशाला के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसके विस्तार और शिक्षादान के लिए और भी लोगों को जागरूक किया गया। जून 2023 को टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा बिहारी प्रतिभा को प्रोत्साहित कर पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त लेट्स इंस्पायर बिहार ने एक से बढ़कर एक शानदार काम किया, जैसे 100 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जुलाई 2023 में जीवन अध्याय द्वारा 100वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वंचित वर्ग के लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव का आयोजन अगस्त 2023 में हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार की महिलाओं को हुनर से रोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। बिहार इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन अक्टूबर 2023 में सेंट्रल मीडिया अध्याय द्वारा करके बिहार के 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को प्रोत्साहित किया गया, जिन्होंने बिहार की संस्कृति और प्राचीन गौरव को व्यापक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया। ग्लोबल हेल्थ कॉन्क्लेव की शुरुआत अक्टूबर 2023 को हेल्थ इज वेल्थ अध्याय द्वारा की गई, जिसमें 200 से भी ज्यादा पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने पर विचार विमर्श किया।
गार्गी कला कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत अक्टूबर 2023 में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए गार्गी अध्याय द्वारा हुई, जिसका लक्ष्य इन्हें प्रशिक्षित कर स्वावलंबी बनाना है। विभिन्न जिलों में युवा संवाद एवं कई कार्यक्रमों के बाद अब शुरुआत होती है वृहत जनसंवाद कार्यक्रम की, यानी खुले मैदान में हजारों लाखों लोगों से सीधा संवाद का दौर। 10 दिसंबर 2023 को बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में नमस्ते बिहार प्रथम बृहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होकर बिहार को बदलने का संकल्प लेते हैं। नमस्ते बिहार। राष्ट्रकवि दिनकर का स्मरण कीजिए। दिनकर जी, उसी दिनकर जी की पंक्तियों में जो तेज है, वह तेज आज इस भूमि से गुंजायमान होनी चाहिए। खड़े हो जाइए और पूर्वाकाश में यह स्वर जाना चाहिए, पूरे भारत में यह स्वर जाना चाहिए कि बिहार उस संकल्प के साथ जाग रहा है, परिवर्तित होगा, पुनः स्थापित होगा। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। बेगूसराय में नमस्ते बिहार के ऐतिहासिक सफलता के बाद 2 जनवरी 2024 को आरा के महाराजा मैदान में नमस्ते बिहार द्वितीय वृहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कपकपाती ठंड में भी नव बिहार का संकल्प लिए हजारों लोग शामिल हुए। लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को जागृत करने के लिए दिल्ली के NDMC सेंटर में बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार का संकल्प लिया गया। इस प्रकार से एक क्रांति हम लोग देखना चाहते हैं कि 5 से 50 हो, 50 से 500 हो, लेकिन 47 तक हर व्यक्ति को इस प्रकार से स्वरोजगार के लिए जब प्रेरित करेंगे, उससे इतने रोजगार बनेंगे जो हम हर व्यक्ति को बिहार में ही रोजगार दे सकें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वर्ष 2022 एवं 2023 के बाद पुनः वर्ष 2024 में भी गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 200 वैसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। निश्चित है कि हमारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा और उस बिहार के निर्माण में हमारी नारी शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। बिहार के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ वर्ष 2024 में स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन पटना के विद्यापति भवन में किया गया, जहां बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा एवं केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। हम एक सामाजिक प्रयास कर रहे हैं ताकि उद्योग विभाग, बिहार सरकार की जो भी नीतियां हैं, भारत सरकार की जो भी नीतियां जो स्टार्टअप्स के विषय में है, हमारे युवाओं के मानस पटल पर छा जाएं, उनको लगे कि संभावनाओं की कमी नहीं है, हम कर सकते हैं। और ये बात केवल शहरों तक ना हो, हर गांव, सुदूर गांव तक भी इस बात को हम ले जा सकें। क्योंकि बिहार में जिस प्रोग्राम को आज विद्यापति भवन में कर रहे हैं, हमारी दृष्टि है कि बिहार तब बदलेगा जब स्टार्टअप्स की संख्या लाखों में हो और गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाए, जब ऐसी सभा हम करें। बेगूसराय और आरा के बाद रोहतास की ऐतिहासिक धरती पर सासाराम में नमस्ते बिहार तृतीय वृहत जनसंवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 50,000 से ज्यादा की संख्या में लोग परिवर्तन के संकल्प के साथ एकत्रित हुए। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय हिंद। नमस्ते बिहार चतुर्थ वृहत जनसंवाद कार्यक्रम 8 दिसंबर 2024 को छपरा में आयोजित की गई, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने 2047 तक विकसित बिहार गढ़ने का सामूहिक संकल्प लिया। ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं है। एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक चेतना को बिहार के हर युवा में स्थापित करने के लिए एक प्रयास है, ताकि हर युवा अपने दायित्व को समझकर आगे बढ़ सके।
उद्यमिता की ओर आगे बढ़ सके। तो मेरे साथ हैं कि नहीं आप लोग? पक्का बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बिहार में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिहार आने वाला आपका है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि बिहार कैसा होगा। वर्ष 2025 में भी लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार जारी रही। बिहार के विभिन्न जिलों में अनेक सफल संवाद सत्र आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता रही। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अभियान के उद्देश्यों, उसकी दिशा और बिहार को प्रेरित करने वाले सकारात्मक प्रयासों से लोगों को व्यापक रूप से अवगत कराया गया। इन संवादों ने न केवल जागरूकता बढ़ाई, बल्कि समाज में परिवर्तन की भावना को भी मजबूत किया। जनवरी 2025 में मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय में बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने में महाविद्यालयों की भूमिका पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं सारण में डीपीएस के उद्घाटन के मौके पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में विद्यालयों की भूमिका पर सारगर्भित संवाद हुआ। दोनों कार्यक्रम शिक्षा संस्थानों की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करने वाले साबित हुए। फरवरी माह में वैशाली में पंचम वृहत जन संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर नव बिहार के निर्माण का संकल्प लिया। हर वर्ष की तरह वर्ष 2025 में भी गार्गी अध्याय ने कई प्रभावी कार्यक्रमों का आयोजन किया। गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन 2025 और गार्गी उद्यमी सखी सावन महोत्सव 2025 का सफल आयोजन इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में रहा, जिसने प्रतिभागियों पर गहरी छाप छोड़ी और महिला सशक्तिकरण व उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान की। ऐसे विदेशियों की जो भूमि रही उस प्राचीन काल में, जब पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं थी, तो क्या आज हम अग्रणी नहीं होने चाहिए? जब पर कैपिटा इनकम को हम देखते हैं कि सबसे कम है, तो बढ़ाने के लिए निश्चित सी बात है, जब तक नारी शक्ति खुलकर योगदान नहीं करेगी, तब तक बिहार अपने उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेट्स इंस्पायर बिहार के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के अवसर पर 22 मार्च 2025 को पटना के बापू सभागार में बिहार संकल्प महासभा 2025 का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार के विकास, युवाओं के संकल्प और सामाजिक सहभागिता को समर्पित रहा, जिसमें विभिन्न वर्गों की प्रभावशाली भागीदारी देखने को मिली। तो ले संकल्प, मेरी शर्त यही है, संकल्प जब लेंगे तो बिहार के सबसे बड़े सभागार की ध्वनि पूरा भारत सुन रहा है, विदेशों में लोग सुन रहे हैं, हर वह बिहारवासी सुन रहा है जिसके मन में कहीं न कहीं एक निराशा है कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं, जिसके मन में संदेह है कि कहीं इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ तो नहीं। तो आश्वस्त करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मेरा यदि कोई स्वार्थ है तो यही है कि बिहार बदलना चाहिए, और इसी स्वप्न को लेकर मैं चल रहा हूं। वर्ष 2025 में लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अगस्त माह में स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवाओं व उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। अप्रैल में जमुई में स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट 2025 का सफल आयोजन हुआ। वहीं मई में नवादा के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में इसी श्रृंखला के तहत एक और समिट आयोजित की गई, जिसने स्थानीय युवाओं में उद्यमिता के प्रति नई ऊर्जा भरी। भागलपुर के टीएनबी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए 40 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित किया गया, जो अपनी उत्कृष्टता और प्रभाव के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। सितंबर माह में खगड़िया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि इतने काम के बाद महज 4 वर्षों में लेट्स इंस्पायर बिहार का आज क्या स्वरूप है। लेट्स इंस्पायर बिहार शुरुआत वर्ष 2021 में आईपीएस विकास वैभव की सोच के साथ
आज 2025 के अंत में सदस्यों की संख्या 3 लाख से अधिक, सोशल चैप्टर्स 20, रीजनल चैप्टर्स 1600, फॉलोअर्स लगभग 20 लाख से अधिक। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लेट्स इंस्पायर बिहार अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आईपीएस विकास वैभव की सोच, जो पूर्वजों की दृष्टि से प्रेरित है, आज एक विचारधारा बनकर बिहार को संगठित कर रहा है नव बिहार के निर्माण के लिए। आईपीएस विकास वैभव जी अपने जीवन काल में बिहार का उत्कर्ष देखना चाहते हैं। उनका आह्वान लाखों युवाओं को जागृत कर रहा है। मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। विकास वैभव लोगों के हृदय में बसते हैं। बगहा के विकास वैभव चहुमुखी परिवर्तन के ही तो संकेत हैं, जहां लोगों को वृक्ष के साथ होली, दिवाली और त्योहार मनाते हुए हम देख रहे हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया।